हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा 13 की। धारा 13 इस अधिनियम के भाग 1 के अध्याय 2 के तथ्यों की सुसंगति के विषय से संबंधित है। लेकिन लर्निंग मोड पे आने से पहले आपके लिए बहुत प्यारी सी लाइन। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। ये उन लोगों के लिए है जो समस्याओं का रोना रोते रहते हैं। जब देखो तब कोई ना कोई प्रॉब्लम बताते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसे करूं। तो यहाँ पे इस लाइन से हम यही समझ सकते हैं कि समस्या हर व्यक्ति के पास होती है और हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए आइए चलते हैं इसी के साथ लर्निंग मोड पे। आज हम बात करेंगे धारा 13 में कस्टम्स की, राइट्स की। उसके पहले आपके सामने प्रश्न है कि धारा 13 में कौन कौन से तथ्य सुसंगत हैं। अधिकार, प्रथा या रूढ़ि क्या है। धारा 13 में 2 खंड हैं। जब आप बैरक पढ़ेंगे तो इसमें 2 खंड आपको मिलेंगे, खंड ए और खंड बी। खंड में ए में है ऐसा कोई भी समव्यवहार जिसके द्वारा किसी विवादास्पद अधिकार या रूढ़ि का सृजन किया गया हो। फ्रेंड्स, इसमें एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है और एक एक लाइन से ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे है सृजन वर्ड, तो यहाँ पे पूछता है कि रूढ़ि का, अधिकार या रूढ़ि का क्या होता है। सृजन होता है, क्या होता है, तो ये सृजन के बारे में हो गया। फिर आता है जिसका सहारा लेकर ऐसे अधिकार या रूढ़ि की मांग की गई हो, तो इस मांग वर्ड को पूछता है। जिसके द्वारा ऐसा अधिकार या रूढ़ि संशोधित किया गया हो, इस संशोधन को पूछा जाता है। जिसके द्वारा ऐसा अधिकार या रूढ़ि को मान्यता मिली हो, या जिसके माध्यम से ऐसे अधिकार या रूढ़ि को उपाप्त किया गया हो। उपाप्त मतलब अर्जित किया गया हो, मतलब कहीं से हमने उसको प्राप्त किया हो। ऐसा व्यवहार उस विवादास्पद अधिकार या रूढ़ि से असंगत है। तो ये सारे जो 6 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। दूसरा खंड है कुछ विशिष्ट उदाहरण सुसंगत हैं जिसमें अधिकार या रूढ़ि का दावा किया गया था, मान्यता दी गई थी या प्रयुक्त की गई थी, या जिसमें उनका प्रयोग विवादग्रस्त था, इनकार किया गया था, अनुसरण नहीं किया गया था। एक एक लाइन फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, इसको नोट कर लीजिए और फिर याद करिए। केस है जोन्स बनाम विलियम्स में धारा 13 का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। यही केस है जिसमें धारा 13 का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। अब हम बात करते हैं, जब हम धारा 13 पढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि अधिकार क्या है, रूढ़ि क्या है। तो सबसे पहले हम अधिकार के बारे में जानेंगे कि अधिकार क्या है। तो अधिकार यहाँ पे 3 प्रकार के हैं, लोक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, साधारण अधिकार, पब्लिक राइट, प्राइवेट राइट एंड जनरल राइट। तो इस यहाँ पे जिस अधिकार की बात की गई है, ये सारे के सारे अधिकार इसमें इंक्लूड हैं। फिर देखते हैं कि रूढ़ि क्या होती है। हम रूढ़ि किससे कहते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई भी नियम कानून कुछ भी नहीं बना था, तब जो हमारे देश में जो नियम कानून संचालित होते थे वो इन्हीं रूढ़ियों के माध्यम से संचालित होते थे। जो यूजेस हैं उन्हीं के माध्यम से संचालित होते थे, कस्टम्स हैं, ठीक है। तो रूढ़ियाँ हम देखते हैं कि कई प्रकार की होती हैं। एक है स्थानीय रूढ़ियाँ, वर्ग रूढ़ियाँ और पारिवारिक रूढ़ियाँ। स्थानीय रूढ़ियाँ क्या होती हैं, जो देश के किसी विशिष्ट परिक्षेत्र, भाग या स्थान में प्रचलित हैं। आप देखते होंगे कि आपके परिवार में, आपके देश में, आपके समाज में कोई न कोई परंपरा रहती है,
ठीक है, उन्हीं को हम रूढ़ियाँ बोल रहे हैं, उन्हीं को हम कस्टम्स बोलेंगे। तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देश से लिया जा रहा है स्थानीय रूढ़ियाँ, जो देश के किसी विशिष्ट परिक्षेत्र, भाग या स्थान में प्रचलित हैं, वो स्थानीय रूढ़ियाँ कहलाती हैं। वर्ग रूढ़ियाँ क्या कहलाती हैं? जो व्यक्तियों के किसी विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है। व्यक्तियों का वर्ग, जैसे मान लीजिए कोई कास्ट में कोई रूढ़ि प्रचलित है, किसी कास्ट में कोई और रूढ़ि प्रचलित है, इसकी बात हो रही है। पारिवारिक रूढ़ियाँ जो विशिष्ट परिवारों में प्रचलित हैं, जैसे कई विशिष्ट परिवार, जैसे राजाओं महाराजाओं के परिवार होते हैं, या कोई भी परिवार हो सकता है, केवल उन्हीं परिवारों में ही ऐसे कस्टम्स जो प्रचलित होते हैं, यूजेस जो प्रभाव में रहते हैं, उनकी बात है। हम देखते हैं कि रूढ़ियों के आवश्यक तत्व क्या हैं, कैसे हम कहेंगे, कैसे हम उन्हें विधि को, एक्चुअली क्या होता है कि रूढ़ि को हम विधि का रूप दे देते हैं। कुछ ऐसी रूढ़ियाँ होती हैं जो आज भी चली आ रही हैं, जिनके बिना समाज नहीं चलता है, तो उन्हीं रूढ़ियों को विधि के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो इनके देखते हैं कि इसमें जो है तो इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। पहला है प्राचीनता। प्राचीनता मतलब वो बहुत ही पुरानी होनी चाहिए, हजारों सालों से उस समाज में, उस देश में, उस परिवार में वो चली आ रही हो। दूसरा है निरंतरता एवं एकरूपता। निरंतरता एवं एकरूपता मतलब कॉन्टिन्यूसली वो जो चीज़ें हैं वो चली आ रही हों, ऐसा नहीं है कि बीच में रुक गई हो, किसी ने उसको मानना बंद कर दिया हो और फिर से स्टार्ट हो गई हो, तो ऐसी बातें ना हो। युक्तता। युक्तता मतलब रीजनेबल होना चाहिए। रूढ़ि का मतलब यहाँ पे मान्यता दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रूढ़ में हम कोई भी चीज़ मान लें जो कि इलीगल हो, जो कि गलत हो, तो वो युक्त होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। निश्चितता और निश्चितता होनी चाहिए उसमें। शांतिपूर्ण एवं ढंग से प्रयोग, और उसका प्रयोग शांतिपूर्ण ढंग से हुआ हो, मतलब उसके बारे में कभी कोई कहीं विवाद न हुआ हो कि कोई विवाद हो जाए उस पर। लोकनीति के विरुद्ध ना हो। लोकनीति के मतलब समाज के विरुद्ध वो ऐसे कस्टम्स नहीं होने चाहिए। तो ये है रूढ़ के आवश्यक तत्व, जिन्हें पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसे विधि का बल मिलता है, मतलब विधि उसे मान्यता दे देती है, और तब ये रूढ़ियाँ हमारे समाज देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, एक विधि जैसे ही काम करने लगती हैं। फिर हम देखते हैं, आपके सामने एक प्रश्न है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, और आप इसे मेंस के लिए लिखने का भी कोशिश करिए कि ये कैसे लिखा जाएगा, कि अधिकार या रूढ़ कब सुसंगत है। आइए हम यहाँ पे एक धारा 13 के इलस्ट्रेशन की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि प्रश्न यह है कि क्या क का एक मीन क्षेत्र पर अधिकार है? क के पूर्वजों को मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख क के पिता द्वारा उस मीन क्षेत्र का बंधक क के पिता द्वारा उस बंधक से अनमोल पार्षिक अनुदान। विशिष्ट उदाहरण जिनमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया था, जिनमें अधिकार का प्रयोग क के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, सुसंगत है। मतलब सवाल ये होता है कि किसी व्यक्ति का मीन क्षेत्र है और वह दावा करता है कि वह उसका है, तो और उसको दावा करने के लिए वह लाता है, एक डॉक्यूमेंट लाता है कि ये जो मीन क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे मछली का उत्पादन वगैरह होता था, तो ये जो मीन क्षेत्र है वो हमारा है। इसके लिए वो क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट लाता है। जब वो डॉक्यूमेंट लाता है तो उसको खंडन करने के लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि नहीं वो गलत है, इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि जब उसके पिता द्वारा इस मीन क्षेत्र का प्रयोग किया जा रहा था तो पड़ोसियों द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर हमें बताएं। थैंक यू।